हेलो फ्रेंड, आज हम आपको राधा रानी के जन्म अवतरण की कथा सुनाने जा रहे हैं। जो भी श्रद्धा भक्ति भाव से इस दिन राधा रानी के जन्म उत्सव की कथा का श्रवण करता है, उस पर राधा रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। राधा रानी प्रेम और करुणा की अवतार हैं और उनके बिना स्वयं श्री कृष्ण भगवान का अस्तित्व भी अधूरा है। शास्त्र कहते हैं कृष्ण जी तो शरीर हैं और उस शरीर की चेतना, माधुर्य और जीवन राधा रानी ही हैं। भगवान के हर भाव, हर लीला, हर आनंद का मूल स्रोत राधा रानी है। भक्तों के लिए राधा रानी मातृ स्वरूपा है, जो अपने बच्चों को हर दोष के बावजूद क्षमा करती हैं। वे इतनी करुणामयी और सहज हैं कि अपने नाम के जप मात्र से ही भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। श्री कृष्ण जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि मुझे पाने का सबसे सरल मार्ग राधा के नाम का स्मरण है। इसलिए जब हम कहते हैं राधे कृष्ण, तो वास्तव में हम कृष्ण तक पहुँचने का द्वार खोलते हैं। राधा नाम का उच्चारण ही भक्ति का सार है और यही कारण है कि राधा रानी की महिमा का वर्णन करना शब्दों में संभव नहीं। आइए इस दिव्य कथा के माध्यम से समझते हैं और क्यों ये भक्ति की परम देवी कही जाती हैं। जैसे श्री कृष्ण हमारे इष्ट पूजनीय भगवान है, उसी प्रकार हमारी किशोरी जी करुणामयी सरकार श्री राधा रानी स्वयं श्री कृष्ण की शक्ति हैं। श्री कृष्ण तो केवल शरीर हैं, वह उस शरीर की संपूर्ण चेतना, ऊर्जा और माधुर्य हमारी लाडली किशोरी जी हैं। धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में उल्लेख है कि जब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया, तब उनके दिव्य सौंदर्य को देखकर सभी देवता मोहित हो गए और मन ही मन कामना करने लगे कि यह अद्वितीय रूप उनकी पत्नी बने। किंतु उन सबके बीच सूर्य देव ऐसे थे जिनके हृदय में मोहिनी के लिए आसक्ति नहीं थी, बल्कि वात्सल्य भाव जाग उठा। उन्होंने सोचा, काश ये सुंदर रूप मेरी पुत्री होती। यही कारण था कि भगवान विष्णु सूर्य देव की भावना से उत्पन्न हुए। उन्हें आशीर्वाद दिया कि मोहिनी के स्वरूप के रूप में भविष्य में उनकी पुत्री अवतरित होगी। समय बीता और सूर्य देव वृषभानु के रूप में पृथ्वी पर जन्मे, परंतु उन्हें अपने वचन का फल नहीं मिला। इसलिए उन्होंने कठोर तप और ब्रह्मदेव से विनती की। ब्रह्म जी ने उनकी तपस्या स्वीकार कर स्वयं बरसाना पर्वत के रूप में प्रकट होकर ठाकुर जी को वरदान की याद दिलाई। तब श्री कृष्ण हंसकर बोले कि वे सचमुच इस वरदान को भूल गए थे, परंतु अब समय आ गया है इसे पूर्ण करने का। सूर्य देव की भावना थी कि उनकी पुत्री इतनी दिव्य हो कि उनके रूप को देखकर कोई भी असक्त न हो सके, बल्कि केवल वात्सल्य भाव ही प्रकट हो। यही सोचकर श्री कृष्ण मनन करने लगे कि सूर्य देव की पुत्री का स्वरूप कैसा होना चाहिए। इस समय उनकी दृष्टि एक मणि पर पड़ी, जिसमें उनका स्वयं का प्रतिबिंब झलक रहा था। कहा जाता है कि ठाकुर जी का अपना प्रतिबिंब देखकर स्वयं पर मोहित हो जाते हैं, परंतु इस बार उन्होंने अपने प्रतिबिंब को स्थिर कर उसमें श्रृंगार किया और अंत में श्याम रंग से उसे गौण वर्ण में परिवर्तित कर दिया। जैसे ही उनका गौण वर्ण में रूप परिवर्तित हुआ, ऐसा प्रतीत हुआ मानो शरद पूर्णिमा के हजारों चंद्रमा का तेज उस प्रतिबिंब में उतर आया हो। उस दिव्य प्रकाश से संपूर्ण वातावरण तेज हो उठा। जब ठाकुर जी ने अपनी आंखें खोली, तो वहाँ उनकी सर्वप्रिय करुणामयी माधुर्य स्वरूपिणी हमारी प्यारी किशोरी जी श्री राधा रानी का प्रकट हो चुका था। ठाकुर जी ने स्वयं अपनी प्रतिबिंब शक्ति से किशोरी जी का स्वरूप प्रकट किया। तब उन्होंने प्रणाम कर प्रार्थना की कि यह दिव्य स्वरूप वृषभानु जी की और कीर्ति जी के घर पुत्री के रूप में अवतरित हो। इस प्रकार हमारी महारानी ब्रज की अधिष्ठात्री श्यामा जी का पृथ्वी पर आगमन हुआ। तभी से यह कहा जाता है कि राधा रानी कृष्ण दो अलग अस्तित्व नहीं बल्कि एक ही हैं, क्योंकि हमारी मैया श्यामा जी स्वयं भगवान से अवतरित हुई हैं। इसलिए श्री कृष्ण केवल शरीर हैं और उनकी संपूर्ण शक्ति, माधुर्य और चेतना श्री राधा रानी है। इसी कारण कहा गया है कि एक प्राण दो देही राधा संग स्नेही, दोनों युगल शरीर से भले भिन्न प्रतीत हो, किंतु वो आत्मा से भिन्न है। जहाँ राधा रानी है वहीं श्री कृष्ण है, दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। भक्तगण कहते हैं कि ब्रज के कण कण में राधा रानी कृष्ण जी का वास है। कृष्ण जी का नाम राधा के बिना अधूरा है और श्री शब्द राधा रानी के लिए ही प्रयुक्त होता है। एक रूप गौर है तो दूसरा श्याम, दोनों एक ही भाव हैं। सत्य के कारण जब भाद्र पक्ष अष्टमी को श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी को उनकी पराशक्ति श्री राधा रानी का प्रकट हुआ।
यही दिन राधा अष्टमी के रूप में ब्रजवासियों द्वारा बड़े हर्ष उल्लास से मनाया जाता है। कथाओं के अनुसार लगभग 5000 वर्ष पूर्व पवित्र ब्रज भूमि में बृषभानु और कीर्ति जी के घर राधा रानी का प्रकटे हुआ। ब्रह्मवत पुराण के अनुसार राधा रानी जी सदैव श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी, किंतु एक बार जब श्री कृष्ण विरजा के साथ विहार कर रहे थे तब राधा रानी वहां पहुंची और अप्रसन्न होकर चली गईं। उसी समय श्री दामा ने राधा रानी के इस व्यवहार पर उन्हें कठोर वचन कहे। इस पर राधा रानी ने क्रोधित होकर श्री दामा को शंखचूड़ राक्षस बनने का श्राप दे दिया। प्रत्युत्तर में श्री दामा ने श्री राधा रानी को श्राप दिया कि वे पृथ्वी लोक पर मानव रूप में जन्म लेकर 100 वर्ष तक कृष्ण वियोग सहेंगी। यह श्राप सुनकर राधा जी व्याकुल हुईं, पर श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया कि भले ही वे मनुष्य रूप धारण करें किंतु सदैव उनके समीप ही रहेंगी। इसी समय कीर्ति जी उन्हें पुत्री की आकांक्षा थी। प्रतिदिन यमुना में स्नान कर देवी शक्ति से प्रार्थना करती थी। एक दिन यमुना तट पर पूजा के समय यमुना जी के एक दिव्य कमल प्रकट हुआ। उस कमल से प्रकाशमय आभा फैली और उसके भीतर एक दिव्य कन्या विराजमान थी। उस कन्या की आंखें बंद थी और उसका सौंदर्य अलौकिक था। राजा बृषभानु और कीर्ति जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उस कन्या को अपनी संतान के रूप में घर ले आए। यह दिव्य कन्या कोई और नहीं बल्कि स्वयं ठाकुर जी की पराशक्ति श्री राधा रानी थी। कुछ विद्वानों के अनुसार राधा रानी का जन्म रावल गांव में हुआ और बाद में बृषभानु जी बरसाना में आकर बस गए, किंतु अधिकांश मानते हैं कि राधा रानी का प्रकटे बरसाना में ही हुआ। सबसे लोकप्रिय कथा यह है कि जब बृषभानु जी ने राधा रानी को कमल पुष्प से उठाया तो उन्होंने आंखें खोलने से इनकार कर दिया। माता पिता ने सोचा कि उनकी पुत्री दृष्टिहीन है, परंतु ये लीला थी। राधा जी ने निश्चय किया था कि वे अपनी आंखें तभी खोलेंगी जब प्रथम बार श्री कृष्ण का दर्शन होगा, और सचमुच जब बाल कृष्ण उनके सम्मुख आए तभी राधा जी ने अपनी पलकें खोली और नयन प्रथम बार अपने प्रीतम को देखने के लिए खुले। इस प्रकार राधा रानी जी का जन्म और उनकी कथा यह सिद्ध करती है कि वे वृषभानु कन्या ही नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण की स्वरूपनी शक्ति हैं। कृष्ण और राधा का संबंध जगत के सामान्य संबंधों से परे है। यह आत्मा और परमात्मा का मिलन है जो सृष्टि के हर कण में व्याप्त है। उन्होंने जन्म के समय अपनी आंखें बंद ही रखी और यही रहस्य आज तक भक्तों और विद्वानों को सोचने पर विवश करता है। सदियों से यह प्रश्न उठता रहा है कि राधा रानी कृष्ण का प्रेम जो जगत की सबसे पावन और महानतम प्रेम कथा मानी जाती है, विवाह के संबंध में क्यों नहीं बन पाई। जिस शिद्दत से राधा और श्री कृष्ण ने एक दूसरे से प्रेम किया वही प्रेम विवाह तक क्यों नहीं पहुंचा, और क्यों ये अलौकिक कथा संसार की सबसे बड़ी विरह गाथा बन गई। आज भी राधा कृष्ण का नाम लेते ही लोगों के मन में यही विचार आता है। यह प्रेम जितना निर्मल और आत्मिक था उतना ही गूढ़ और जटिल भी था। युगों से कृष्ण जी के साथ राधा रानी का नाम लिया जाता है, किंतु धर्म ग्रंथों महाभारत या भगवत गीता में राधा रानी का नाम सीधे रूप से उल्लेखित नहीं है। यह भी प्रश्न उठता है कि यदि राधा रानी श्री कृष्ण का सबसे गहन प्रेम थी तो श्री कृष्ण ने रुक्मणी और अन्य 8 प्रमुख पत्नियों को जीवन संगिनी क्यों बनाया पर राधा रानी को नहीं। मान्यताओं के अनुसार राधा रानी को कृष्ण वियोग का श्राप किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं सुदामा जी ने दिया था, जो उनके सबसे प्रिय मित्र और महान भक्त थे। कथा के अनुसार राधा रानी और श्री कृष्ण सदैव गोलोक में निवास करते थे। एक बार राधा रानी की अनुपस्थिति में श्री कृष्ण विरजा नामक गोपी के साथ विहार कर रहे थे। उसी समय राधा रानी पहुंची और क्रोधवश उन्होंने विरजा और श्री कृष्ण को अपमानित कर दिया। यह दृश्य देखकर श्री कृष्ण के मित्र सुदामा जी राधा रानी के व्यवहार से अप्रसन्न हुए और उनके प्रति कटु वचन कहे। राधा क्रोधित होकर विरजा को धरती पर दरिद्र ब्राह्मण होने का श्राप दे बैठी और सुदामा को भी श्री कृष्ण से वियोग तथा असुर रूप में जन्म लेने का श्राप दिया। सुदामा श्री कृष्ण से अलग होने की कल्पना नहीं कर सकते थे, किंतु श्राप के कारण उन्हें कृष्ण वियोग सहना पड़ा। अपमान और पीड़ा से व्याकुल होकर सुदामा ने भी उसी समय राधा रानी को श्राप दिया कि पृथ्वी पर अवतरित होकर उन्हें कृष्ण से विरह सहना पड़ेगा। इसी श्राप के कारण कहा जाता है जब 11 वर्ष की आयु में कृष्ण जी को वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा तब राधा रानी वियोग में डूब गयी। उस समय राधा रानी ने कृष्ण जी से विवाह का निवेदन किया, पर श्री कृष्ण ने मौन साधा और कोई उत्तर नहीं दिया। वे बिना पलटे आगे बढ़ गए। राधा रानी ने पुनः क्रोध
क्रोध में आकर विवाह का कारण पूछा। तब कृष्ण मुड़े और राधा रानी ने विस्मित होकर देखा कि कृष्ण का स्वरूप उनके ही समान था। तभी उन्हें बोध हुआ कि कृष्ण और राधा दो नहीं बल्कि एक हैं, दो शरीर में बटे हुए हैं और एक आत्मा है। राधा रानी कृष्ण की होकर भी उनकी पत्नी न बन सकी, किंतु आज भी वे पूजनीय हैं और प्रेम का सर्वोच्च प्रतीक मानी जाती हैं। यह कथा अधूरी होकर भी अमर है। हालांकि कुछ पौराणिक मान्यता ऐसी भी हैं जिनमें राधा रानी और कृष्ण के विवाह का उल्लेख मिलता है। बृहद पुराण में गर्ग संहिता में वर्णन है कि भांडीरवन नामक स्थान पर स्वयं ब्रह्मा जी ने दोनों का गंधर्व विवाह संपन्न कराया। कथा के अनुसार जब नंद बाबा छोटे कान्हा को गाय चराने वन में ले गए, संध्या होने तक वे थक गए और एक वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। उनकी आंख लग गई और जब जागे तो चारों ओर अंधकार था। तभी दूर से एक दिव्य प्रकाश फैला और राधा रानी देवी स्वरूप में वहां प्रकट हुई। नंद बाबा ने कान्हा जी को राधा रानी को सौंप दिया और चले गए। राधा जी ने बाल कृष्ण को स्नेह पूर्वक गाल पर चूमा और तभी अद्भुत चमत्कार हुआ। कन्हैया उनकी गोद से गायब होकर पुनः भगवान स्वरूप में प्रकट हुए और अपने शाश्वत प्रेम का इजहार किया। कुछ ही क्षणों बाद ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए और उन्होंने अग्नि कुंड साक्षी रखकर मंत्रोच्चार के साथ राधा कृष्ण का विवाह कराया। विवाह के उपरांत दोनों ने यमुना तट पर आनंद पूर्वक समय बिताया, किंतु फिर भगवान ने अपनी लीला प्रकट करते हुए शिशु रूप धारण कर लिया और राधा जी उन्हें लेकर माता यशोदा के पास पहुंची। राधा जी की उम्र में कृष्ण से बड़ी थी। उनका प्रेम शुद्ध और अद्वितीय था। इसमें दैहिक आकर्षण का कोई स्थान नहीं था। यही कारण है कि इसे आध्यात्मिक प्रेम की सर्वोच्च श्रेणी में रखा गया है। आज भी मथुरा में लगभग 30 किलोमीटर दूर भांडीरवन वन स्थित मंदिर इसका साक्षी है, जहाँ राधा कृष्ण की मूर्ति दूल्हा दुल्हन के रूप में स्थापित है और ब्रह्मा जी उन्हें आशीर्वाद देते हुए दर्शाए गए हैं। इस मंदिर में विशेषता यह है कि यहाँ कृष्ण के हाथों में बांसुरी नहीं बल्कि विवाह का प्रतीक है। इस प्रकार राधा कृष्ण का प्रेम शाश्वत रहस्य है, कभी अधूरा माना जाता है तो कभी पूर्ण। विवाह हुआ या नहीं यह भले ही मतभेद का विषय हो, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि राधा और कृष्ण प्रेम और भक्ति के सर्वोच्च स्वरूप हैं, जो आज भी युगों से भक्तों के हृदय में राधे राधे की ध्वनि बनकर गूंजते हैं। एक अन्य अद्भुत कथा के अनुसार श्री कृष्ण और राधा रानी का प्रेम इतना गहरा और अलौकिक था कि स्वयं श्री कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा से कहा कि वे राधा से विवाह करना चाहती हैं। यह सुनकर यशोदा मैया ने समझाया कि राधा उनके लिए उचित वधू नहीं है, क्योंकि पहला कारण यह था कि राधा रानी उम्र में श्री कृष्ण से बड़ी थी और दूसरा कारण यह कि उनकी मंगनी पहले ही रायाण से हो चुकी थी। रायाण उस समय कंस की सेना में युद्ध करने गया हुआ था और उसके लौटने पर राधा का विवाह उससे होना निश्चित माना गया था। यह सुनकर श्री कृष्ण शोक से व्याकुल हो उठे और अपने कर्तव्य पथ से डगमगाने लगे। तब ऋषि गर्गाचार्य ने उन्हें समझाया कि उनका जन्म केवल व्यक्तिगत सुख पाने के लिए नहीं बल्कि एक महान उद्देश्य की पूर्ति हेतु हुआ है। उन्होंने कृष्ण से कहा कि वे इस शोक को त्याग कर वहीं धर्म और कर्म निभाएं जिसके लिए उन्होंने अवतार लिया है। इसी कारण श्री कृष्ण को अंततः राधा रानी को पीछे छोड़कर मथुरा की ओर प्रस्थान करना पड़ा। लेकिन जाने से पहले उन्होंने राधा रानी को अपनी प्रिय मुरली भेंट की और कहा कि जब भी वे उन्हें स्मरण करेंगी इस मुरली की धुन से वे सदा उनके निकट उपस्थित रहेंगे। राधा रानी ने उस मुरली को अपने हृदय में लगाकर जीवन भर संभाल कर रखा। जब भी कृष्ण की याद आती वे उसे बजाकर अपने प्रीतम का स्मरण करती। उधर श्री कृष्ण भी राधा रानी की याद में सदैव अपने मुकुट में मोर पंख और कंठ में वैजंती माला धारण करते थे। बृहद पुराण के अनुसार प्रकृति खंड अध्याय 49 श्लोक 39 और 40 के अनुसार जब राधा रानी युवावस्था में पहुंची तो उनके माता पिता ने उनका विवाह रायाण से करना चाहा, किंतु यह विवाह किसी सांसारिक रूप में नहीं बल्कि राधा रानी की छाया के साथ संपन्न हुआ, क्योंकि वास्तविक रूप में राधा रानी तो श्री कृष्ण की थी। रायाण स्वयं नंद बाबा की पत्नी यशोदा जी का भाई था और उसे रापा तथा अनघोष के नाम से भी जाना जाता था। जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा जाने लगे तब उन्होंने संपूर्ण
ब्रजभूमि की जिम्मेदारी राधा रानी को सौंपी और कहा, राधा, आज से आप ही ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी होंगी। आपकी इच्छा के बिना यहाँ कोई भी कार्य नहीं होगा। इसके बाद कृष्ण मथुरा चले गए और राधा रानी के लिए उनका मिलन दुर्लभ हो गया। किंतु एक समय ऐसा भी आया जब राधा रानी कुरुक्षेत्र पहुंची और वहां उनकी भेंट श्री कृष्ण से हुई। उन्होंने कृष्ण से वृंदावन लौटने का आग्रह किया। तब कृष्ण अपनी सुभद्रा बहन और बड़े भाई बलराम जी के साथ वृंदावन आए। इस अवसर पर पूरा ब्रजमंडल हर्षोल्लास से भर गया। ब्रजवासियों ने स्वयं रथ को खींचकर कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी का नगर भ्रमण कराया। इसी घटना को स्मरण करते हुए बाद में वृंदावन और जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा का आरंभ हुआ। श्री कृष्ण जी और राधा रानी की अंतिम भेंट द्वारिका नगरी में हुई। अपने जीवन के उत्तरार्ध में राधा रानी वहां पहुंची और कृष्ण से निवेदन किया कि वे शेष जीवन उनके साथ ही व्यतीत करना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने उन्हें देखकर गहन भाव से उनका स्वागत किया और अपने महल में देविका का पद प्रदान किया, जिससे राधा रानी राजमहल में रहते हुए कृष्ण के दर्शन भी कर पाती थी और अपने कर्तव्य भी निभाती थी। किंतु धीरे धीरे राजपाट के कार्यों में व्यस्त होने के कारण श्री कृष्ण उनसे मिल नहीं पाते। ये दूरी राधा रानी के हृदय को और अधिक पीड़ा देने लगी और अंततः उन्होंने महल छोड़कर एकांतवास का निर्णय लिया। द्वारिका से जाते समय राधा रानी ने श्री कृष्ण से वचन लिया कि जब भी वे उन्हें स्मरण करेंगी, कृष्ण स्वयं उनके पास अवश्य आएंगे। फिर भी वे एकांतवास में निवास करने लगे। किंतु श्री कृष्ण वियोग में उनका जीवन आंसुओं से भरा रहा। अंततः वह समय आया जब राधा रानी ने अपनी लीला समाप्त करने का निश्चय किया। उन्होंने कृष्ण का स्मरण किया और श्री कृष्ण तुरंत उनके पास उपस्थित हुए। राधा रानी की ऐसी स्थिति देखकर नेत्रों में आंसू धारा बहने लगी। उस समय राधा रानी ने कृष्ण से अपना अंतिम वरदान, वही मुरली की धुन तान सुनाइए जो आप रास लीला के समय बजाया करते थे। श्री कृष्ण ने अपनी प्रिय मुरली से वही धुन छेड़ी। राधा रानी उस संगीत में लीन होकर धीरे धीरे अपने प्राण त्याग कर श्री कृष्ण के चरणों में समा गईं। राधा रानी के वियोग से व्यथित होकर श्री कृष्ण ने उसी क्षण अपनी मुरली तोड़ दी और फिर कभी मुरली नहीं बजाई। इस प्रकार यह दिव्य प्रेम कथा युगों युगों तक अमर हो गई। राधा का पर्याप्त कृष्ण और कृष्ण का पर्याप्त राधा बन गया। राधा रानी के नाम की इतनी अद्भुत महिमा है कि स्वयं ठाकुर जी कहते हैं, जो कोई रा का उच्चारण करता है उसे मैं भक्ति प्रदान करता हूँ और धा शब्द सुनते ही मैं स्वयं राधा के नाम के पीछे आकर्षित होकर चला आता हूँ। हमारी लाडली जी का स्वभाव इतना सहज और प्रेममय है कि वे अपने भक्तों की हर भूल को क्षमा कर देती हैं और सदैव उनकी रक्षा करती हैं। यही कारण है कि राधा नाम प्रेम, स्वयं, करुणा और भक्ति का प्रतीक बन गया है। लाडली जी किशोरी जी के नाम की संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी स्वयं श्री कृष्ण भी राधा रानी के नाम का उच्चारण के लिए सदैव ललायित रहते हैं। ऐसा माना गया है कि जो भी भक्त निरंतर श्री राधा नाम जपता है उस पर राधा रानी सहज ही प्रसन्न होकर सर्वस्व प्रदान करती हैं। स्वयं ठाकुर जी ने कहा है, मम नाम शते नव राधा नाम सकृत समम, अर्थात यदि कोई भक्त मेरे 100 नामों का स्मरण करता है और दूसरी ओर कोई केवल एक बार राधा रानी का नाम लेता है तो दोनों का फल समान होता है। लेकिन जो भक्त सर्वदा राधा रानी का नाम जपते हैं उनकी महिमा और फल तो इतना अनंत है कि स्वयं मैं भी उसे नहीं जानता। शास्त्रों में राधा रानी को कृष्ण बल्लभा कहा गया है। वे केवल श्री कृष्ण की प्रिया ही नहीं बल्कि उनकी अधिष्ठात्री देवी हैं। कृष्ण से मिलने का जो मार्ग है वह स्वयं राधा रानी है। यही कारण है कि श्री कृष्ण का नाम भी राधा नाम के बिना अधूरा माना गया है। कहते हैं कि रा का उच्चारण करने से समस्त रोग मिट जाते हैं और धा का उच्चारण करते ही सारे बंधन छूट जाते हैं। ऋग्वेदी परंपरा के राधा उपनिषद में कहा गया है कि श्री कृष्ण परम ब्रह्मा परमात्मा है और राधा रानी उनकी पराशक्ति है। कृष्ण शब्द है तो राधा का अर्थ है, कृष्ण गीत है तो राधा संगीत है, कृष्ण वंशी है तो राधा स्वर है, कृष्ण समुद्र है तो राधा उनकी तरंग है, कृष्ण फूल है तो राधा उनकी सुगंध है। नारद पंचरात्र के अनुसार राधा और कृष्ण एक ही शक्ति के दो स्वरूप हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि राधा रानी श्री कृष्ण की आत्मा है। गोलोक में स्वयं भगवान श्री कृष्ण राधा जी के पति स्वरूप निवास करते हैं और वही लोग सब लोकों में श्रेष्ठ है। श्रीमद् देवी भागवत में यह भी बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण उस भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं जो निरंतर राधा रानी का नाम जपते हैं। यही कारण है कि जब भी भक्तगण कृष्ण जी को पुकारते हैं तो राधे कृष्ण कहकर ही स्मरण करते हैं। तो ये थी राधाष्टमी पर सुनी जाने वाली संपूर्ण राधा रानी की कथा। यदि हमारी कहानी पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब करें।